नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चीन चाल पर चाल चल रहा है, एक के बाद एक साजिश रच रहा है, लेकिन उसकी साजिश धरी की धरी रह जा रही है। भारतीय शेरों के आगे ड्रैगन की हेकड़ी निकल गई। और तो और इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती जो हुई चीन की, लेकिन फिर भी चीन है कि मानता नहीं, फिर से साजिश रच रहा है, पर इस बार उसकी एक ना चलेगी। हिंदुस्तान तैयार है हर वार के लिए। हिंदुस्तान की साफ साफ चेतावनी है, चीन अब दिन गिन। जी हां, चीन अब दिन गिन, क्योंकि शी जिनपिंग की चाल अब बेकार हो जाएगी, हर दांव फेल हो जाएगा। भारतीय सेना की तैयारी है ही कुछ ऐसी। लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि आखिर तवांग पर ही शी जिनपिंग की नजरें क्यों गड़ी हैं। ये दोबारा नहीं होंगे। We can get there, no matter. इंडिया की बहादुर फौज शी जिनपिंग की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। सरकार ने सेना को मुंह तोड़ जवाब देने की खुली छूट दी हुई है और यही वजह है कि शी जिनपिंग और उनकी फौज काफी बेचैन और परेशान है। तवांग में चीन की सेना बुरी तरह से पिटी। भारतीय सेना की तैयारी के आगे पिटने वाले और वापस लौटने वाले चीन के सैनिकों पर क्या एक बार फिर से विश्वास किया जा सकता है? शी जिनपिंग की पूरी साइकोलॉजी से आज आपको रूबरू करवाएंगे। आखिर क्यों तवांग पर शी जिनपिंग और उनकी कायर फौज की नजर है? पूरी डिटेल के साथ आपको एक एक बात समझाएंगे। क्या चीन भारत से किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है? आखिर क्या वजह है कि चीन सीमा से सटे तिब्बत के इलाकों में जबरदस्त तैयारी कर रहा है? आखिर बॉर्डर के इलाकों के पास चीन वाली साइड की तरफ हवाई अड्डे और नए आर्मी बेस बनाने के पीछे शी जिनपिंग की मंशा क्या है? क्यों डोकलाम और गलवान में पांव पीछे करने वाली चीनी आर्मी सुधरने का नाम नहीं ले रही है? शी जिनपिंग की साजिशों से देश को सावधान रहने की जरूरत है और इन्हीं सवालों के जवाब देखने के लिए हम आपको स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत तवांग से ही करेंगे। आखिर चाइनीज आर्मी की नजर में तवांग क्यों खटक रहा है? वैसे तो चीन की निगाह पूरी LAC पर ही खराब है, लेकिन तवांग में चीन अक्सर गड़बड़ी की साजिशें रचता रहता है। तवांग का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। असम की सुरक्षा के लिए तवांग पर नियंत्रण काफी जरूरी है। 1962 के युद्ध के समय चीन ने तवांग के रास्ते ही असम में घुसपैठ करवाई थी। तवांग इसीलिए भी सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सीमा भूटान और तिब्बत से भी लगती है। तवांग में 17,000 फीट ऊंची पहाड़ियां हैं, जहां ऐसे ऊंचे इलाके हैं कि इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से की निगरानी कर सकती है। और यही वजह है कि चीन इस इलाके को लगातार विवादों में डालने की कोशिश में जुटा रहता है। ये दोबारा नहीं होंगे। ये दोबारा शी जिनपिंग के दिमाग में चल क्या रहा है? LAC को लेकर चीन का प्लान क्या है? ये तमाम सवाल हैं तो तवांग झड़प के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई खुलासे हुए हैं।
पता चला है कि चीन की कोई बड़ी प्लानिंग थी। आप भी देखिए चीन की साजिश का ब्लूप्रिंट। चीन की साजिश का ब्लूप्रिंट, चीन की चाल का सैटेलाइट सबूत। 9 दिसंबर को चीन के सैनिकों का मंसूबा नाकाम हुआ। चीन के सैनिक LAC पर मुंह की खाने के बाद वापस अपने इलाके में पहुंचे और उसके ठीक 24 घंटे के भीतर चीन ने साजिश का नया ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया। अमेरिका की वॉर जोन नाम की वेबसाइट ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। वेबसाइट ने सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनके आधार पर यह दावा किया गया कि चीन ने अरुणाचल सीमा के पास हथियार तैनात कर दिए हैं, वो भी 9 दिसंबर को हुई झड़प के अगले ही दिन। वॉर जोन नाम की इस वेबसाइट ने चीन के हथियारों की सटीक लोकेशन भी बताई है और जानकारी दी है कि चीन के हथियार तिब्बत के शीर्ष से एयरबेस पर तैनात है। अमेरिकी वेबसाइट के दावे का मतलब ये है कि चीन LAC पर अशांति फैलाने का कोई नया प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि शिगस्ते एयरबेस पर 10 दिसंबर को उसके लड़ाकू विमान, ड्रोन और कई खतरनाक हथियार पहुंच चुके हैं। ऐसे में सवाल पैदा हो रहा है कि चीन की इस तैयारी के पीछे आखिर मंशा क्या है। वैसे तो ये एयरबेस सेना और आम चीनी जनता दोनों के इस्तेमाल के लिए बना है, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल चीन की सेना के लिए होता है। लेकिन LAC के पास इस एयरबेस पर चीन की तैयारियां कई सवाल खड़े कर रही हैं। इस बात के सबूत पहले भी दिए जा चुके हैं कि LAC के नजदीक चीन तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है और अब अमेरिकी वेबसाइट ने शिगित्से एयरबेस पर ड्रोन और लड़ाकू विमान समेत अर्ली वार्निंग और एयर स्पेस सर्वेलेंस सिस्टम तैनात किए जाने का दावा किया है। शिगित्से एयरबेस भारतीय सीमा के काफी नजदीक है और तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े शहर शिगित्से में बना है। ये एयरबेस 1973 में बना था। 2010 से पहले इसे केवल सेना इस्तेमाल करती थी, लेकिन दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए चीन ने उसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया। हालांकि इसका ज्यादातर इस्तेमाल सेना ही करती है, क्योंकि ये चीन के अरुणाचल प्रदेश में घुसने के प्लान का हिस्सा है। और अब यहाँ चीन ने हथियार तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद ये कहा जाने लगा है कि चीन चोरी चोरी जंग की तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत को इसकी भनक लग चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि एशिया में भारत ही है जो चीन को चित कर सकता है, और इसलिए चीन लगातार भारत की सीमा पर अशांति फैलाने के चक्कर में लगा है। अमेरिकी वेबसाइट के दावे के बाद तो ये आशंका भी जताई गई कि वो युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत की सेना भी चीन के खिलाफ ऐसी किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। In coming and probing here and there, and we have always been reactive. This is the first time that we showed them that we can also do the same thing to them. Proactive measures. Proactive measures, and we can put them on the back foot. 2 दिन पहले शी जिनपिंग ने कहा था कि LAC पर हालात स्थिर हैं, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि चीन की कथनी और करनी में अंतर है। चीन जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो दुनिया के सामने जाहिर नहीं करता। माना जा रहा है कि चीन ने रूस और सऊदी अरब से डील इसलिए की क्योंकि वो भारत से युद्ध लड़ने का प्लान बना रहा है, क्योंकि दोनों देशों ने डील के बाद ये साफ कर दिया है कि वो चीन के अंदरूनी मामलों में नहीं बोलेंगे। मतलब ये कि अगर भारत और चीन भिड़े तो रूस और सऊदी अरब जैसे देश चीन को नहीं रोकेंगे। तो चीन साजिश रचने में जुटा है, लेकिन हिंदुस्तान भी पूरी तरह से तैयार है ड्रैगन के हर वार का जवाब देने के लिए। तवांग के ईस्टर्न सेक्टर में एयरफोर्स का मेगा युद्धाभ्यास चल रहा है। भारतीय एयरफोर्स अपना दम दिखा रही है और साफ साफ चेता रही है कि फिर से नजरें उठाई तो फिर चीन अपने दिन गिन। चीन की तवांग वाली साजिश के पीछे उसकी तैयारी क्या है?
उसकी 5 सैटेलाइट इमेज बहुत बड़ा अलर्ट बनकर आई है। इन 5 सैटेलाइट इमेज ने चीन की साजिश से पर्दा उठा दिया है। एक एक इमेज को डिकोड करेंगे, ये रिपोर्ट देखते जाइए। ऐसी तस्वीरों को काउंटर करने के लिए इस वक्त पूर्वोत्तर का आसमान जेट विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। स्वतंत्र भारत में आजाद आसमान का सबसे भरोसा दिलाने वाली तस्वीर है। युद्ध छेड़ने पर दुश्मन की हवाई घेराबंदी का यकीन है ये। अगर जंग हुई तो दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचाने वाली मशीन है ये है इंडियन एयरफोर्स। धधकते जेट इंजन टेक ऑफ के लिए तैयार। ये वो फोर्स है जिसके उड़ान भरते ही दुश्मन के रडार एक्टिव हो जाते हैं। तवांग में चीन के सैनिकों की झड़प के बाद पूर्वोत्तर में एयरफोर्स की बड़ी एक्सरसाइज ने चीन को बड़ा मैसेज दिया है। पूर्वोत्तर में सुखोई विमान भी उड़ रहे हैं। राफेल जेट की लगातार सॉर्टीज जारी हैं। चाहे चिनूक हेलीकॉप्टर से स्पेशल फोर्स को उतारने की प्रैक्टिस हो या फिर अपाचे हेलीकॉप्टर से चीन की बड़ी बड़ी फॉर्मेशन को मिट्टी में मिलाने की ताकत। वायुसेना का युद्धाभ्यास इस वक्त पूरे चीन को डराने के लिए काफी है। मैं बिल्कुल चाइना के पास खड़ी हूँ और जहां पर मैं खड़ी हूँ ये भारत है और दूसरी तरफ चाइना है। महज चंद कदमों पर चाइना है, वो चाइना जो पटखनी खाता रहता है, वो चाइना जिसे भारतीय सेना ने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीन ने एलएसी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। लद्दाख में 2020 के बाद से चीन एलएसी की लकीर बदलने की कोशिश कर रहा है। डेपसांग और डेमचोक के बाद उसकी नजर तवांग यानी अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से पर है और इसके लिए उसने एलएसी के आसपास अपने 10 एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। इन सभी एयरबेस की पूरी जानकारी है। इंडियन मिलिट्री भी इन एयरबेस के बारे में जानती है। पूर्वोत्तर में भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास में चीन के ऐसे ही खतरों को खत्म करने का पूरा प्लान भी शामिल है। चीन की वायुसेना को लेकर भारत के पास क्या क्या जानकारी है वो भी बहुत गौर से देखिएगा। ये दिखाने के लिए आपको कंट्रोल रूम में ले चलते हैं। ये है लासा एयरबेस। तिब्बत में इस हवाई अड्डे को चीन की वायुसेना ने अपग्रेड किया है। यहाँ अब कंक्रीट के 24 हैंगर बनाए गए हैं जिस पर हवाई हमले का असर कम से कम होगा। यहाँ हेलीकॉप्टर्स के लिए अलग फैसिलिटी तैयार की जा रही है। लासा का हवाई अड्डा तवांग से महज 220 किलोमीटर दूर है। चीन इन हवाई अड्डों पर फाइटर जेट तैनात करता रहता है। और इसी को काउंटर करने के लिए राफेल और सुखोई दोनों तैयार हैं। ये दोनों विमान मिलकर कई युद्धाभ्यास करते रहे हैं और अब लॉन्ग रेंज मिशन के लिए भारतीय वायुसेना की फायर पावर और ज्यादा बढ़ गई है। राफेल और सुखोई का मिलकर किसी मिशन में शामिल होना दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन फाइटर जेट के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगा और तब दुश्मन के पायलट के लिए पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक बार फिर चलते हैं कंट्रोल रूम और दिखाते हैं चीन का एक और मिलिट्री बेस।
ये है तिब्बत में चांगडू बांगडा एयरपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के उत्तर में बना यह हवाई अड्डा 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना है। इस हवाई अड्डे पर अब अंडरग्राउंड फैसिलिटी तैयार की जा रही है ताकि हवाई हमलों से विमानों को बचाया जा सके। यहाँ 5 किलोमीटर लंबे रनवे तैयार फाइटर जेट, रफाल, सुखोई और लड़ाकू हेलीकॉप्टर, अपाचे और चिनूक आसमान में अपना दमखम तो दिखा ही रहे हैं। हालांकि अभ्यास की योजना आपको ये भी बता दें कि भारत और चीन सेनाओं के आमने सामने आने में बहुत पहले बनाई गई थी। देखिए बार बार ये कहा जा रहा है क्योंकि 9 दिसंबर की जो सिचुएशन हुई है उसके बाद से शायद, क्योंकि ये एक रूटीन अभ्यास है, लेकिन ये ताकत देखना बेहद जरूरी है चीन को कि कैसे हमने जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना ने तैयारी पूरी पक्की कर ली है। पहला बेस है तेजपुर, जहां सुखोई 30 MKI की 2 स्क्वाड्रन यानी 36 फाइटर जेट तैनात हैं। दूसरा बेस छबुआ, ये भी असम में है। यहाँ सुखोई 30 MKI की 1 स्क्वाड्रन तैनात है यानी 18 विमान। इस तरह असम में 50 से ज्यादा सुखोई फाइटर खास चीन से निपटने के लिए डिप्लॉय किए गए हैं। 9 दिसंबर को LAC पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद से चीन लगातार प्रेशर में नजर आ रहा है और भारतीय सेना और ज्यादा चौकन्नी हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में 8 ऐसी लोकेशंस हैं जहां चीन ने एक बार फिर से तवांग जैसी हरकत की कोशिश की तो ड्रैगन को भारत के गुस्से का ऐसा शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। वायरल वीडियो चाहे पुराना हो, लेकिन इससे पता चलता है कि LAC पर टक्कर कैसे होती है। वायरल वीडियो चाहे किसी और लोकेशन का क्यों ना हो, ये वीडियो 9 दिसंबर का नहीं है, लेकिन LAC पर तवांग हो या फिर गलवान या फिर कोई और मोर्चा, ये बात साफ है कि चीन और भारत की टक्कर बार बार हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में चीन के टारगेट पर सिर्फ तवांग नहीं बल्कि 8 ऐसे पॉइंट हैं जहां उसकी बुरी नजर बराबर बनी हुई है। इन 8 पॉइंट्स पर भारत की पकड़ मजबूत है और यही बात चीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आपको 8 जगहों के बारे में तफसील से बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो वायरल है जो 2021 का बताया जा रहा है और इसकी लोकेशन के बारे में भी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। फिलहाल ये बात साफ नहीं है कि चीन ने जो हरकत गलवान में की है वही इस वीडियो में भी सामने आई है, लेकिन यहाँ चीन बुरी तरह खदेड़ दिया गया। एक बात साफ है कि ये वीडियो 9 दिसंबर का नहीं है।
9 दिसंबर को तवांग में चीन के 300 सैनिकों ने हमला किया था। दोनों तरफ के फौजियों के बीच झड़प हुई और कई सैनिक जख्मी हुए। इसमें कोई शक नहीं कि चीन एलएसी पर बार बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके टारगेट पर लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश भी है। इस वक्त एलएसी पर 2 बड़े इलाके हॉट बने हुए हैं। पहला है लद्दाख में डेप्सांग और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में तवांग। इन दोनों जगहों पर भारत और चीन की फौज आमने सामने है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर लंबी इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर पूरी दुनिया की नजर एक बार फिर है। 9 दिसंबर को तवांग में जो कुछ हुआ उसमें भी दोनों तरफ के कई फौजी जख्मी हुए। ऐसे में बहुत जरूरी है कि तवांग के साथ अरुणाचल प्रदेश में ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जहां चीन की गंदी नजर है। इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा, आपको चीन के बुरे इरादों के बारे में नई नई बातें पता चलेंगी। इस मैप को बहुत गौर से देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ तिब्बत बॉर्डर पर भारत और चीन की फौज 1129 किलोमीटर लंबी एलएसी पर तैनात है। अब यहाँ 8 ऐसी जगह है जिसे लेकर चीन बार बार एलएसी पर तनाव पैदा करता है। भूटान से लगे तवांग जिले को आप जानते हैं, यहाँ एलएसी पर नामखाचू, इसके बाद है यांगसे, फिर है सोमदोरोंगशु, इसके आगे एलएसी पर है असाफेला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोंगेवाला के नायक भैरव सिंह से खास बात की। पीएम ने भैरव सिंह से बात